हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन J0t एंड J1t ये निकालने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। आप लोग जो बेसल पॉलिनोमियल पढ़ते हैं उसमें ये फंक्शन लास्ट में जो आता है ये उसका सॉल्यूशन है Jnx, जो इस प्रकार से डिफाइन होता है। और इसी से ही हम लोग जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे J0t और J1t की वैल्यू। तो आपको ये वाली वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जो आप स्पेशल फंक्शन में 4 फंक्शन पढ़ते हैं ना, लीजेंड्रे, लेगुरे, बेसल और हर्माइट। तो बेसल फंक्शन का ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो आप लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं बेसल पॉलिनोमियल, तो वो है ये Jnx। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम लोग काम में लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले n = 0 ले लेते हैं। ये आप लोग का कभी कभी जो n फैक्टोरियल है ये गामा फंक्शन में भी रहता है, गामा n+1। तो आप उसको फैक्टोरियल में चेंज कर लीजिएगा, गामा n+1 = n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेकिंग n = 0, तब हमारे पास कौन सी फंक्शन आ जाएगी, n = 0 करेंगे J0x, यह आ जाएगी। अब x⁻0 मीन्स 1, 2⁻0 मीन्स 1, 0 का फैक्टोरियल मीन्स 1। तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 - x² अपॉन, अब ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ये 2² और ये 0 + 1, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 1 यहाँ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से x⁴, 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 × 2⁴ और 0 + 1 मीन्स 1 और 0 + 2 मीन्स 2। इसी प्रकार से ये फंक्शन जाते जाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमको t के फंक्शन में चाहिए, इसीलिए x को हम लोग t ले लेते हैं। तो x की जगह पे हम लोग t रिप्लेस करेंगे तो J0t की वैल्यू हो जाएगी 1 - t² अपॉन, ये 2 का स्क्वायर बस लिख सकते हैं, और t⁴। यहाँ पर की वैल्यू को देखिए, ये 2 और 2, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे 2⁴, तो 2⁴ को हम लोग 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ अगर t⁶ आता तो ये टर्म होता 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ कर लिया। अब हम यही जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसी का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम लोग L(J0t)। तो ये 1 के लिए आपका जो हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा t⁴n। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको होना चाहिए याद, तो यहाँ मैं लिख ले रही हूँ फॉर्मूला यूज्ड। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म t⁴n का हो जाता है n का फैक्टोरियल अपॉन h⁴n+1। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग सभी के लिए रखेंगे। और यहाँ 1 है तो L(1) की वैल्यू क्या होती है, लाप्लास के लिए 1/s s हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फिर उसकी हेल्प से L(J1t) की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको देखते हैं आगे। ये मैंने फिर से लिख लिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे L(J0t)। तो 1 के लिए हम लोग लिख लेंगे 1/s माइनस, ये देखिए 1/2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, और t का स्क्वायर का हमको लाप्लास निकालना है। तो t का स्क्वायर, तो n की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन s, n की जगह 2 + 1 मीन्स 3। इसी प्रकार से 1/ हम लोगों ने किसका निकाल लिया, इसके लिए निकाल लिया। अब इसके लिए निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, और t⁴ का निकालेंगे तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन h⁴ + 1 मीन्स 5। इस प्रकार से हो जाएगा। और 6 के लिए निकालेंगे भी तो ऐसा ही होगा। L(J0t) की वैल्यू निकालना है, तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो
ये हो जाएगा 1/s माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या 1/2 इंटू 1/s का यहाँ पे क्यूब बचेगा। और वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 4 का फैक्टोरियल, इट मीन्स डैट ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 है और 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 है। अब ये देखिए ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या शेष है 1/2 इंटू 4 और ऊपर में हमारा 3 भी यहाँ बचा हुआ है और इंटू 1/s⁵। ये इस प्रकार से ये सीरीज़ जो है आगे बढ़ती जाएंगी। L ऑफ J0 t की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ से 1/s कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/s का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 4 इंटू 1/s⁴। ये इस प्रकार से। अब इसको हम लोग जो है द्विपद प्रमेय के जैसे इसको रखेंगे। 1/s यहाँ 1 माइनस 1/2 इंटू 1/s का स्क्वायर प्लस, अब इसको ध्यान से देखिएगा 1/2 इंटू 3/2 का फैक्टोरियल और 1/s² का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ये देखिए 1/2 इंटू 1/s का स्क्वायर प्लस 2 का फैक्टोरियल, हमने माना ये यही है और 3 यहाँ है, ऊपर कर लिए इसको। इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू 2 यहाँ हो गया है ना। और 1/s² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब द्विपद प्रमेय की सहायता से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/s² -1/2। इसका विस्तार जो है ये है, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसका विस्तार जो हमारा ये है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/s ये हो जाएगा s² + 1/s² -1/2 हो गया। अब 1/s इंटू, अब ये देखिए s² + 1 इसको हम लोग नीचे ले जाके 1 + s² +½ लिख सकते हैं। +½ को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। वैसे ही s² -½ इसको ऊपर मिल जाके s² +½ लिख सकते हैं, ऐसा। अब 1/s इंटू s/1 + s², ये s कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास L ऑफ J0 t की वैल्यू आ गई 1/√1 + s²। यही एक वैल्यू है जिसे हमको फाइंड आउट करना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन। L ऑफ J0 t की वैल्यू हमारी ये आ गई 1/√1 + s²। अब इसी की सहायता से L ऑफ J1 t की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो आगे देखते हैं इसे। ये हम लोगों ने L ऑफ J0 t की वैल्यू लिख ली, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें जो है L ऑफ J1 t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, जो -J0 t = होता है J1 t। यहाँ पे डैश जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अवकलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग J1 t = लिख सकते हैं -J0 का t। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब लाप्लास लगाएंगे यहाँ पे, लाप्लास इंटीग्रल ऑफ J1 t = ऑफ लाप्लास इंटीग्रल ऑफ J0 का t, इस प्रकार से हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2, L ऑफ f' t = s
एल ऑफ एफ टी -1 ये होता है। तब हमें निकालना है एल ऑफ J1 टी की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, एल ऑफ J1 टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए एल ऑफ J1 टी की वैल्यू क्या है, -L J0 का डैश टी। यहाँ पर हमें क्या है, डैश का फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। तो एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी -1। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है तो हम लोगों ने पहले माइनस लगा लिया। अब एस लगा लेते हैं यहाँ, एस एल ऑफ J0 टी -1 ये हो जाएगा हमारा इन दोनों फॉर्मूलाज के यूज़ से। ये देखिए J0 डैश का टी इसके जगह पे ये है ना। तो L ऑफ J1 टी हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हमने बाहर निकाल दिया। एस एल ऑफ एफ टी के जगह क्या है हमारा, एफ टी के जगह हमारा J0 टी है और एफ डैश टी के जगह क्या है हमारा J1 टी है। ये हमारा J1 टी है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख ली L J1 टी और यहाँ हम लोगों ने लिख लिया एस एल ऑफ J0 टी -1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। अब वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ये माइनस एस एल ऑफ J0 टी की वैल्यू क्या है हमारी 1/1 + s² और -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस s/1 + s² -1। इस प्रकार से अब ये देखिए माइनस बाहर में भी है, उसको हम लोग अंदर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -s/1 + s² माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो -s +1 + s² /1 + s²। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी L ऑफ J1 टी की। यही वैल्यूज हमको जो है, ये देखिए ये -1 था, माइनस माइनस अंदर गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये वाला एलसीएम निकाल के हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो L ऑफ J1 टी की वैल्यू हो जाएगी -s +1 + s² /1 + s²। तो यही वैल्यू हमको ये वाली एक और ये वाली एक जो है सॉल्व करनी थी आज के इस सेशन में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन J0 टी एंड J1 टी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।